वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेवल विथ मी में। और मैं आपका दोस्त डॉक्टर मानिक। तो दोस्तों मेरे साथ आप घूमते रहिए और मैं घूमते घूमते ही आपको सारे नॉलेज दे दूंगा। आप हमेशा मेरे साथ बने रहिए चैनल पे। आप जहाँ भी घूमूंगा मैं आपको हर एक नॉलेज देता जाऊंगा। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं एक जगह जहाँ पे हो रहा है कृत्रिम गर्भधारण गाय का। आप सभी लोगों ने कृत्रिम गर्भधारण के बारे में सुना होगा। उसमें गाय को कृत्रिम रूप से निषेचित किया जाता है, जिससे जो मनचाहा आप वैरायटी डालेंगे उसमें वही बछड़ा पैदा होता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कृत्रिम गर्भधारण किया जाता है और उसमें क्या क्या उपकरण यूज होते हैं और उसमें क्या क्या हमको लाभ मिलता है। और हमारे साथ हैं हमारे हमेशा के ड्राइवर शिव जी। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि गर्भधारण कैसे किया जाता है और उसके क्या फायदे हैं। दोस्तों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हमें जो जो उपकरण की आवश्यकता होती है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ आए हैं जो यहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। ये हमें ना आप जो इंसेमिनेशन करते हैं उसमें क्या क्या यूज होता है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे डिटेल से हमारे दर्शकों को। जैसे क्रायोकेन है, इसमें सीमेंट रखा जाता है जी। इस टाइप से एक क्रायोकेन है। इस क्रायोकेन में LN2 लिक्विड नाइट्रोजन रखा जाता है। हाँ। जिसका तापमान -196 196 डिग्री माइनस में। हाँ। तो इसको निकाला जाता है इस टाइप का। ये रहा इसका स्ट्रा। हाँ। इसको स्ट्रा कहते हैं। और इसमें जो पानी टाइप का दिख रहा है ये LN2 है। LN2 है। हाँ। इसको हम अभी तो काफी माइनस में रहता है। हाँ हाँ। काफी ठंडा होने के कारण इसको जो है हाँ। निकालने के बाद में एक बॉडी टेम्परेचर में रखा माने इसको किया जाता है। हाँ। गर्म। इसके लिए थाइविंग करते हैं। थाइविंग के लिए जो पानी रखते हैं इसको 37 डिग्री सेल्सियस तक माने रखना पड़ता है। इसके बाद इसको थाइविंग किया जाता है। स्ट्रा को थाइविंग करते हैं। थाइविंग करने के बाद में ये जो सीट निकाला जाता है, गन निकाला जाता है और गन में स्ट्रा को लोड करके हाँ। ये जो एक गन है इसको गन कहते हैं। ये हमें दिखाइए तो नजदीक से किस तरह दिखता है। ये उसका पिस्टन है क्या? ये जो लगाना पिस्टन है जी। इसी को पुश करके जो है किया जाता है। और वो जो हाथ में पकड़े हो क्या चीज है? सीट है। इसको उसके ऊपर चढ़ाया जाता है ना? ऊपर चढ़ाया जाता है कवर के लिए। और जो सीमेंट है उसको कहाँ पे लोड किया जाता है? सीमेंट को यहाँ लोड किया जाता है पिस्टन में ही लगा के। पिस्टन को बैक करते हैं। पिस्टन हाँ। को बैक करते हैं इस तरीके से। हाँ। ये पिस्टन है इस टाइप का रहता है। इसको पिस्टन को बैक करते हैं। बैक करने के बाद में हाँ। यहाँ पे छेद दिख रहा है। इसमें स्ट्रा को फिट किया जाता है। स्ट्रा फिट करने के बाद इसको ऊपर से जो लेबोरेटरी सील होता है हाँ। स्ट्रा में एक चीज बताते हैं कि स्ट्रा में 2 सील रहता है। एक लेबोरेटरी सील हाँ। और एक जो है फैक्ट्री सील रहता है हाँ। तो लेबोरेटरी सील को नीचे किया जाता है पिस्टन के साइड में हाँ। और फैक्ट्री सील को कट किया जाता है। और इसके बाद में इसके ऊपर सीट चढ़ाया जाता है इस तरीके से। ठीक है। सीट चढ़ाने के बाद में हम इसको सेट करते हैं हाँ। कि इसका जो पिस्टन जो है स्ट्रा में फिक्स है या नहीं है हाँ। इसके बाद में इसको फिट करने के बाद में यही किया जाता है। तो यही जो आप करते हैं तो उसको गर्भाशय में छोड़ते हैं, उसके सर्विक्स में छोड़ते हैं कि कहाँ बाहर में ही वेजाइना में ही छोड़ देते हैं? नहीं, इसको वेजाइनल के थ्रू जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है सर्विस में। हाँ हाँ। और सर्विस को पार करने के बाद में हाँ। ठीक सर्विस को जैसे हम पार करते हैं हाँ हाँ। छोड़ते हैं। और इसमें और क्या सावधानी, जैसे इन्फेक्शन का कोई खतरा रहता है क्या? जैसे गाय को जैसे डाल रहे में इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं रहता इसमें। ये अपना जैसे अपन प्रिजर्व करके रखे हुए हैं सीमेंट जो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, वो कितने दिन तक जिंदा रहता है? ये सालों साल तक जिंदा रह सकता है इसको। बस इसमें LN2 की कमी नहीं होनी चाहिए हाँ हाँ। बाकी इसका जो लाइफ जो है हाँ
इसको 10 साल 15 साल 20 साल कितनों दिनों तक भी रखा जा सकता है। दिखा रखा जा सकता रखा जा सकता है। हाँ। और भी अच्छे तरीके से। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से हमें अच्छी तरह से पता है कि उसमें क्या किस तरह से उपकरण यूज होता है, और काफ़ी बेहतरीन ढंग से हमारे यहाँ पे जो आए हुए हैं AI करने के लिए उन्होंने अपने अच्छे से डिस्क्राइब करके बताइए। तो चलिए दोस्तों हम आगे का प्रोसीजर देखते हैं कैसे करना है। दोस्तों अगर गर्भधारण की बात की जाए तो गायों में हीट देखा जाता है। हीट, गायों में एक हीट आता है, उसको बोलते हैं हीट बोलते हैं। उसमें क्या है, उसका बिहेवियर चेंज होता है, वो काफ़ी एग्रेसिव होती है, इधर उधर भागने लगेगी, ज़ोर ज़ोर से रंभाती है और म्यूकस डिस्चार्ज करती है। तो दोस्तों इसी सब सिम्टम को ध्यान में रखते हुए उसको निषेचित किया जाता है। अगर निषेचन की बात की जाए तो बहुत ही कम ड्यूरेशन का होता है, 12 घंटे से 24 घंटे के भीतर ही उसे गर्भधारण कर दिया जाना चाहिए, वरना गर्भधारण सक्सेसफुल नहीं होता है। और एक होती है साइलेंट हीट। इसमें गाय क्या है, कोई भी सिम्टम आपको नहीं दिखाएगी, एकदम साइलेंटली रहती है, पर वो म्यूकस डिस्चार्ज करती है, उससे आप उसको परख सकते हैं कि साइलेंट हीट में है। वो आपको पता नहीं चलेगा, पर आप उसके डिस्चार्ज को देख के, म्यूकस डिस्चार्ज को आप अनुभव कर सकते हैं कि ये हीट में आ गई है। हीट अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे मनुष्यों में चलता है, उसमें एस्ट्रस साइकिल चलता है जो 17 दिन से 21 दिन के रेंज में होता है, और जो पहला दिन जो होता है वही मेन होता है दोस्तों, और उसी दिन आपको उसको निषेचित करना होता है। बहुत ही कम समय में आपको उसके बिहेवियर को पकड़ना है और उसको निषेचित करना है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं हीट में आना। गाय हीट में आई हुई है, उसमें बिहेवियर चेंज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रंभाती है, चिल्लाती है, इधर उधर भाग दौड़ करती है, एग्रेसिव बिहेवियर करती है, क्योंकि उस समय एस्ट्रोजन का मात्रा शरीर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और वो निषेचित के लिए होते रहती है। और एक चीज़ आपको ध्यान में देना है कि उसके जब वो हीट में आती है तो बैल जो है उसके आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये सारे सिम्टम है दोस्तों जिससे आप उसकी पहचान कर सकते हैं। साथ हमारे डॉक्टर हैं जो हमारे यहाँ AI करने आए हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं और इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। हमें आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं अमर राम निराला, ग्राम सिराडांड जी, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हूँ मैं। जी दुधला ब्लॉक से। दुधला से। हाँ। और ये कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? ये 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। तो इसमें तो काफी अच्छा मतलब नस्ल सुधार होता है। हाँ, सुधार तो हो रहा है। हाँ, तो आप लोग लगभग कितना आज तक कर चुके होंगे? अपने एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। 150 लगभग किया होगा। 150 आसपास। हाँ। और उसमें सक्सेसफुल कितना रहा है? सक्सेसफुल 150 मैंने 50% लगभग। 50% है ना। और क्या बोलते हैं आप, कौन कौन सा मतलब नस्ल का बीज लेते हैं, डालते हैं? अधिकांश जो किसान भाई लोग हैं कौन कौन सा बीज डलवाना पसंद करते हैं? अधिकांश साहिवाल का, गिर का। तो किसानों की चॉइस इतना साहिवाल और गिर की तरफ क्यों है, कुछ बताएंगे आप? ये लोकल देसी वैरायटी का है, नस्ल का। जी, तो उससे क्या है, सर्वाइवल में आसानी होता है ना, और जो अपना वातावरण में ढल जाता है ना। अपने वातावरण में ढल जाता है। हाँ। तो AI करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, हमें कुछ दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? ये जो रखा हुआ है क्या क्या चीज है? इसको गन कहते हैं। हाँ, इसमें सीमन लोड किया जाता है। सीमन लोड किया जाता है। तो ये सीट है। हाँ, इसको कवर चढ़ाते हैं क्या? हाँ, मैंने हाँ, सीमन के गन में कवर चढ़ाते हैं इसको। हाँ, ठीक है। और ये जो आप क्या बोलते हैं, सीमेंट क्या में लेके आते हैं, क्या चीज में कलेक्ट रहता है? नाइट्रोजन में रहता है क्या? ये रहा हमारा, देखिए दोस्तों हमारे पास नाइट्रोजन का सिलेंडर है। क्रैकन में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस -डिग्री पे भी रखा जाता है। उसके अंदर हम सीमेंट को प्रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी कम तापमान पर जो स्पर्म है वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम क्रायो प्रिजर्व करने के लिए जो बॉक्स लेके आए हैं उसको हम खोलेंगे और उससे हम किस तरह से निकालते हैं।
आपको दिख रहा होगा किस तरह से नाइट्रोजन गैस निकल रही है, क्योंकि वो काफ़ी कम टेम्परेचर पे होता है, -डिग्री पे जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, हमारे जो यही करने के लिए आए हुए हैं हमारे साथ, वो माइनस में रहता है और आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वो निकाल रहे हैं। ये दोस्तों देख रहे होगा, आपको स्टिक के जैसे जो दिख रहा है वो सीमेंट है, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम आगे की प्रक्रिया हम वीडियो के जरिए दिखाते जाते हैं। चूँकि दोस्तों हमें मालूम है वो काफ़ी कम डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है, तो उसको सबसे पहले इंसेमिनेट करने के लिए हम सीमेंट को थोड़ा सा गुनगुना पानी में डालते हैं ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। तो देख रहे हैं हमें किस तरह से प्रक्रिया कर रहे हैं। हम पहले तो टेम्परेचर नापते हैं पानी का कि हम किस टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे भी आपका सीमेंट ख़राब हो जाएगा। ये आप देख रहे होंगे थर्मामीटर का यूज किया जा रहा है। अब हम पानी का टेम्परेचर नाप के उसको इसका टेम्परेचर कितना तक रखते हैं? 37 डिग्री, जो कि शरीर के तापमान के बराबर होता है। इस तापमान पे फिर से जो हम क्रायो प्रिजर्वेशन में रखे हुए हैं स्पर्म फिर से अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाते हैं और सक्रिय हो जाते हैं। जैसे कि हम गाय के जनरेटर ट्रैक में डालते हैं तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। अब हम अपने सीमेंट को निकाल रहे हैं। जिस देख रहे हैं किस तरह से स्टिक की तरह बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। इसको हमें नज़दीक से थोड़ा दिखाइए। ये देखिए, ये अपना स्टिक के समान है, इसमें गिर का जो है स्टिक के समान, इसके अंदर ही अपने सीमेंट प्रिजर्व है। अब हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखने के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी पे डाल देते हैं ताकि वो सक्रिय हो जाए। इस प्रकार से हम डालने के पश्चात थोड़ी देरी रखते हैं और उसके पश्चात हम इसको गन में लोड करके फिर इसको इंसेमिनेट करेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें सारे मार्किंग दिए हुए हैं, कब का प्रिजर्व है, क्या है, सारे चीज़ इसमें दिए हुए हैं। हम इसको पहले काट लेते हैं। काटने से क्या है, कोई जो स्पर्म है वो बाहर निकल आएगा। ये देखिए किस तरह से ब्लेड से काटा जाता है, न्यू ब्लेड से, और इसको गन में लोड किया जाता है। आप देख रहे हैं, आगे की प्रक्रिया आप देख ही रहे होंगे वीडियो के जरिए। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इसको गन से लोड कर दिया और इसके ऊपर एक कवर लगा देते हैं और इसको हम तैयार कर लेते हैं। हमारा गन तैयार हो चुका है। अब इसको हम कृत्रिम गर्भधारण के लिए हमें गाय के अंदर डालना है। ये हमारा गन तैयार हो चुका है। अब हम आगे की प्रक्रिया देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो गाय के पास लेके जाते हैं। इस तरह से गाय को पकड़ के रखा जाता है ताकि उसको इंसेमिनेट किया जा सके। जिस तरह से हम देख रहे होंगे, हाँ, इस तरह से बंधा हुआ है। सबसे पहले तो उसको टेस्ट किया जाता है, चेक करके देखते हैं। पानी इस तरह से तो मल मार्ग से अपन फील करके, यूट्रस को फील करके इस तरह से डाला जाता है, लोड किया जाता है। आप जिस तरह से दिख रहे होंगे वीडियो में। ये दोस्तों हमारा लोड हो चुका है और ये अभी हम सक्सेसफुल अपना लोड कर चुके हैं अपना सीमेंट, और इसके बाद हम गाय को फ्री कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरह से आसानी से हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दिया है। इसमें हमने साहिवाल का बीज डाला हुआ है और वही काफ़ी सक्सेस है ये देसी वैरायटी के लिए। तो दोस्तों हम वापस जा रहे हैं अपनी घर की ओर और हमने देखा कि किस तरह से हमने कृत्रिम गर्भधारण कराया।
तो दोस्तों आप भी अपने गायों का कृत्रिम गर्भधारण कराइए और अधिक से अधिक अच्छे नस्ल पैदावार करने का प्रयास कीजिए। और जब भी आप बीज डलवाते हैं तो अच्छी दुधारू नस्लों को डलवाइए, क्योंकि अगर अच्छी दुधारू नस्ल पैदा हुई तो आपका दूध काफ़ी अधिक मात्रा में होगा और आपकी आमदनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों ये नॉलेज आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो में हम आपको नए विजिट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।